नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और इससे पहले की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को देखा था और उसमें हमने जाना कि नगर जो थे वो 7 नगरों में डिवाइड थे। नगर की संख्या जो थी वो 7 नगरों में डिवाइड थी। तो सबसे पहले हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो और फिर तीसरे नंबर पे लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चन्हूदड़ो और बनवाली। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा को। ठीक है, तो सबसे पहला जो नगर था वो कौन सा है? हड़प्पा है। और हड़प्पा जो संस्कृति है वो रावी नदी के बाएं तट पर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला या साहिवाल जिला से, और किसके निर्देशन में हड़प्पा की खुदाई की गई थी? जॉन मार्शल के निर्देशन में। खुदाई करता जो थे दयाराम साहनी 1921 में। और दयाराम साहनी जी के जो सहायक थे वो कौन थे? माधवस्वरूप वत्स। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो 2 भागों में, जो टीले थे, जो उनके किला था या दुर्ग था, वो 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ठीक है, पश्चिमी टीले को गढ़ी या टीला कहते थे और पूर्वी टीले को हमने नगर की संज्ञा दी है। तो चलिए विस्तार से देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा का पुरस्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में, आधुनिक में इसका नाम जो है वो साहिवाल है और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया। हड़प्पा का दूसरा उल्लेख तब आया जब 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन ब्रेटन और विलियम बेटन ने यहाँ से प्राप्त ईंटों का उपयोग रोड़ों के रूप में किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने इसको क्या की? खोज की। हड़प्पा का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है और यह 150 हेक्टेयर घेरे में क्या है? बसा हुआ था। इसके दुर्ग टीले को एबी नाम दिया गया है। ठीक है, जो पश्चिमी टीला था, टीले जो इनके किले थे या दुर्ग थे, रहने के स्थान 2 भागों में बटे थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो पश्चिमी टीले को क्या कहा गया है? इसमें एबी टीला इसको नाम दिया गया है। ठीक है, और दुर्ग के बाहर जो है उत्तर दिशा में लगभग 6 मीटर ऊंचे टीले को एब टीला नाम दिया गया है। ठीक है, जो किसके बने थे? पक्की ईंट के बने थे और इसको हम क्या कहते थे? एब टीला कहते थे। जैसे ये पश्चिमी टीला है और इसके अंदर जो है ये कच्ची ईंटों से यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। और ये जो बाहर वाला दुर्ग या किला है इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, इसे एब टीला कहते थे और अंदर वाले को एबी टीला कहते थे। ठीक है, इसी टीले पर अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो जो ये पश्चिमी टीला है इस पे एब टीले पे जो है श्रमिक आवास के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा के टीले में पकी हुई ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं जिनका उपयोग अनाज पीसने के लिए होता था। इसी टीले पर श्रमिक आवास भी मिला है। इस आवास में 15 मकान 2 पंक्तियों में बनाए गए थे। इस बस्ती के समीप 16 भट्टियां और धातु बनाने का एक मूसा क्रूसिबल मिला है और संभवतः इस बस्ती में ताम्रकार रहते होंगे। ठीक है, तो इन बस्तियों में कौन रहते होंगे? ताम्रकार। हड़प्पा नगर क्षेत्र दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें समाधि R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा में 1934 ईस्वी में अन्य समाधि मिली जिससे समाधि एच, सेमेट्री एच नाम दिया गया और इनका संबंध जो है सिंधु सभ्यता के बाद वाले काल से था। ठीक है, तो पश्चिमी टीला जो था उसमें एबी, उसको हम एबी टीला कहते थे और ऊपर के टीले को हम क्या कहते थे? एब टीला कहते थे। जैसे ये पश्चिमी टीला है तो ये जो ऊपर का टीला इसको हम एब टीला कह रहे हैं और अंदर के टीले को हम क्या कहते थे? एबी टीला कहते थे। और मार्टिलर ने इसका नाम दिया था एबी एब। जो ये एबी टीला है और जो एब टीला है इसका नामकरण किसने किया था? तो मार्टियर ने। और एब टीले से अन्नागार मिले हैं 2 पंक्तियों में 6-6, यानी कि 6-6 अन्नागार मिले हैं 2 पंक्तियों में, टोटल 12 अन्नागार। और यहाँ पे 15 श्रमिक आवास भी मिले हैं।
18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं और गेहूं जौ के दानों के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। जो एब टीला बस्ती थी वो श्रमिक बस्ती भी थी और यहीं से एश कब्रगाह संस्कृति के साक्ष्य हड़प्पा से ही मिले हैं। और नगर क्षेत्र से तांबे की इक्का गाड़ी, जो पूर्वी टेला था उसको हम क्या कहते थे, नगर क्षेत्र, और नगर क्षेत्र से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। और सर्वाधिक अभिलेखी मोहरे भी कहाँ से मिली है, नगर संज्ञा से। तो पश्चिमी टीले को हम ए बी टीला और एफ टीला कहते थे और पूर्वी टीले को हमने नगर की संज्ञा दी है। ठीक है, संज्ञा, नगर की संज्ञा दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मोहनजोदड़ो को देखेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।